गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 की ओर बढ़ेंगे और 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गए चित्र में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए ए बी समांतर सी डी हैं। ये एंगल दिया गया 50, ये है x, y दिया और ये 130 अंश दिया। चलिए अब हम लोग दिखाना है कि x और y का मान भी निकालना और दिखाना है कि ए बी समांतर क्या है, सी डी है। तो पहले तो हम लोग x और y का मान निकालें। तो देखिए चूंकि ये एक सरल रेखा है और एक सरल रेखा कितने अंश का कोण अंकित करती है, 180 अंश का कोण अंकित करती है। तो x और 50 को अगर जब हम लोग जोड़ेंगे, x और 50 का योगफल क्या आएगा, 180 अंश आएगा। या x का मान हम निकालेंगे तो 50 का इधर पक्षांतर कर ले तो x कितना हो जाएगा, 130। तो x का मान हमको मिल गया। नेक्स्ट चलते हैं y की तरफ और y में देखेंगे कि हमने आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं बताए थे। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, 130 अंश हो जाएगा। तो y का भी मान क्या हो गया, 130 अंश। अब देखें कि ये 130 हो गया, ये x का मान कितना है, 130 हो गया, या ये 130 हो गया, x का भी मान 130 हो गया। तो अगर ये दोनों देखेंगे कि x और y एक दूसरे के क्या है, एकांतर कोण है। क्योंकि x बराबर है y बराबर 130 अंश और दोनों क्या है, एकांतर कोण है। तो अगर ये दोनों एकांतर कोण है और बराबर भी है तो मीन्स ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। क्योंकि यदि दो रेखाएं समांतर होंगी तभी उनके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दी गए चित्र में यदि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ और y अनुपाते z बराबर दिया है 3:7 तो x का मान निकालिए। ये तीन लाइंस दिए गए हैं, तीनों एक दूसरे के समांतर दिए गए हैं। पहला है ए बी सी डी ई एफ और इनके कोण दिए गए हैं एक्स वाई। दिया गया जेड। तो अब y अनुपात जेड आपको दिया गया है, दिया है ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ और साथ में ही दिया है कि y अनुपात जेड का मान दिया गया 2:7। अब अगर y अनुपात जेड का मान दिया गया 2:7 तो y और z को हम लोग मान लें। माना कोण y बराबर 2a, कोण z बराबर 7a। अब अगर दोनों का मान हमको मिल गया तो देखेंगे कि y अगर ये है तो ये भी y के ही बराबर होगा। क्योंकि जब ये और ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो इनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। तो मीन्स ये अगर y है तो इसका मान भी y के बराबर आएगा। तो y प्लस z, अब दोनों रेखाएं अगर समांतर है, एक रेखा काटती है तो एक ओर के अंतः कोणों का योगफल क्या आता है, 180 अंश आता है। तो कोण y प्लस कोण z का मान क्या आएगा, 180 आएगा। y का मान है 2a, z का मान है 7a बराबर 180 और इनको जोड़ेंगे तो 9a बराबर 180 और 9 से इनको भाग करें तो a का मान हमको कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। अब अगर a का मान हमको 20 मिल गया तो y और z को हम लोग निकाल ही सकते हैं। y का मान निकालिए। कोण y बराबर है 2a मीन्स 2 × 20 और बराबर क्या आएगा, 40 अंश आएगा। z निकालेंगे, कोण z निकालेंगे तो 7 × a का मान 20 और ये हो जाएगा 140 अंश। तो y का मान आपको मिल गया है। अभी x निकालना है तो x, अब देखिए अगर ये और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर दी गई हैं तो ये उनके अंतः कोण बनेंगे और दोनों का योगफल क्या बनेगा, 180। तो चूंकि ए बी समांतर है सी डी इसलिए कोण x और y का जो योगफल होगा वो 180 अंश
y का मान हमको मिला है 40, y का मान यहाँ 40 बराबर 180 या कोण x बराबर 180 ऋण 40 और x का मान हो जाएगा 140 अंश। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में यदि AB समांतर CD, EF लंब CD और GED 126 तो AGE, GEF और FGE का मान ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन में ये दो समांतर लाइन दी गई हैं, ये इस पर एक परपेंडिकुलर यानी लंबवत लाइन दी गई है और ये है ABCDEF, ABCD EFG। दिया क्या है, कह रहा है कि AB समांतर है CD और EF लंब है CD। ये इतना दिया गया, साथ में ही आपको कुछ कोण भी दिए गए हैं। कोण दिया है GED 126, GED ये पूरा दिया गया 126 और ये लंब रेखा है। तो कोण GED बराबर 126 अंश और दूसरा कोण आपको दिया गया है, एक ही दिया है, बाकी आपको निकाले, ये 90 आपको मालूम है। तो देखेंगे GED, इस GED को हम लोग क्या लिख सकते हैं, GED पूरे को हम लोग दो पार्ट में अगर बांटते हैं, GEF इसको लिख सकते हैं कोण GEF और प्लस FED बराबर क्या बनेगा 126। तो GEF ये तो हमको निकालना ही है, प्लस FED देखिए ये वाला कोण जब ये इस पर लंब है तो मीन्स ये कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे 90 बराबर 126 या कोण GEF बराबर 126, 90 को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा और कोण GEF बराबर हो जाएगा 36 अंश। अब ये वाला कोण हमको 36 अंश मिल गया। दूसरा क्या निकालना है, AGE ये वाला कोण निकालेंगे। तो वैसे ही देख लीजिए, अगर AGE निकालना है, ये और ये लाइन समांतर है तो ये जो पूरा कोण होगा इस पूरे कोण के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण बनेंगे। तो चूंकि AB समांतर है CD, इसलिए कोण AGE बराबर GED, कोण GED या AGE बराबर GED का मान है 126, तो इसका भी मान हो जाएगा 126 अंश। तीसरा हमको निकालना है FGE ये वाला कोण निकालना है। तो और ध्यान दीजिए, क्योंकि AB समांतर है CD, फिर से AB समांतर CD और ये देखिए तिर्यक लाइन बनेगी और एक तिर्यक लाइन के एक कोण के अंतः कोणों का योगफल क्या बनेगा, 180 अंश बनता है। मीन्स इस कोण का योगफल और इस कोण का योगफल क्या बनेगा, 180 बनेगा। कोण FGE, इसलिए कोण FGE प्लस GED बराबर 180 अंश। FGE ये हमको निकालना है और GED का मान 126 मालूम है, बराबर होगा 180। तो कोण FGE बराबर 126 का इधर जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस में होगा और कोण FGE बराबर क्या आएगा, जब 180 से 54 तो 126 को घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 54 अंश। ये आपका तीसरा कोण भी निकल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में है
दी गई चित्र में यदि पी क्यू समांतर एस टी, पी क्यू आर 110 अंश, आर एस टी 130 अंश, तो क्यू आर एस का मान निकालिए। तो चलिए क्यू आर एस का हम लोग मान निकालेंगे, लेकिन उसके पहले फिगर बनाएंगे। फिगर आपका कुछ इस प्रकार से है और इनका जो नाम है वो पी क्यू आर एस टी, ये कोण दिया गया है 130। आर एस टी का जो मान दिया गया है वो 130 दिया है, पी क्यू आर दिया गया है 110 और हमको ये वाला कोण निकालना है। तो यहाँ से देखिए इनके समांतर एक लाइन खींचेंगे। दिया है कि पी क्यू समांतर एस टी, कोण पी क्यू आर बराबर 110 अंश और आर एस टी बराबर दिया है 130 अंश। तो चलिए रचना में हम लोग क्या करते हैं, रचना में किए हैं एस टी के समांतर, यहां पे ए बी लिख लें, ए बी रेखा खींचा, ए बी रेखा खींचा। अब ए बी जो है वो एस टी के समांतर है। तो ध्यान दीजिए उपपत्ति में क्या करेंगे हम, या लिख लेंगे सिद्ध क्या करना है, इसको भी सिद्ध करना है। फिलहाल हमको सिद्ध क्या, कोण का मान निकालना है, इसलिए सिद्ध करना नहीं लिखेंगे। चलिए तो पी क्यू उपपत्ति में अगर इसके आ जाए, कह रहा है पी क्यू समांतर है एस टी, एक समीकरण मान लें, और एस टी को जो है हम लोग ए बी के समांतर खींचा गया है, मीन्स एस टी के समांतर ए बी को खींचा गया है। तो समीकरण 1 व 2 से ये दोनों भी आपस में समांतर होंगे, क्योंकि पी क्यू एस टी के समांतर है, एस टी ए बी के समांतर है, मीन्स तीनों आपस में समांतर है। ये हो जाएगा पी क्यू समांतर एस टी समांतर ए बी। चलिए एक तो ये हम लोग कर लिए कि ये समांतर है। अब ध्यान दें कि अगर ये समांतर है तो एक ओर के अंतः कोणों का योगफल क्या बनता है, 180 अंश। इस दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एक ओर के अंतः कोण जो बनते हैं उनका योगफल 180 अंश होता है। तो पी क्यू आर, इसलिए कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर ए बराबर 180 अंश। अब पी क्यू आर का मान 110 और प्लस क्यू आर ए इज इक्वल टू 180। तो कोण क्यू आर ए का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिए 110 का पक्षांतर कर ले, 110 का पक्षांतर इधर करेंगे तो ऋण में आएगा और क्यू आर ए का मान हमको कितना मिल जाएगा, 70 अंश। चलिए ये 70 अंश हमको मिल गया, ये हो गया 70 अंश। इधर आके एस टी है, एस टी समांतर है ए बी। अब अगर एस टी ए बी के समांतर है तो इधर के भी एक और के अंतः कोणों का योगफल क्या बनेगा, 180 अंश बनेगा। तो आर एस टी, इसलिए कोण आर एस टी प्लस कोण एस आर बी बराबर 180 और आर एस टी का मान दिया 130, एस आर बी बराबर 180। तो एस आर बी का मान कितना आ जाएगा, 130 इधर लाके घटाएंगे तो हमको मिलेगा 50 अंश। चलिए ये भी मिल गया 50 अंश। ये निकालना है तो चूंकि ये एक रेखा बनेगी और एक रेखा कितने अंश का कोण बनाती है, 180 अंश का बनाती है। तो तीनों का योगफल क्या बनेगा, 180 अंश। तो कोण क्यू आर ए प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर बी बराबर 180 अंश। तो क्यू आर ए का मान 70, क्यू आर एस और एस आर बी का मान है 50 बराबर 180 अंश। अब 70 और 50 जोड़ करके इधर लाके घटाएंगे तो 70 50 हो जाएगा 120। तो क्यू आर एस बराबर 180 और माइनस 120 बराबर आ जाएगा 60 अंश। देखिए हमारा क्यू आर एस है।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। 6 क्वेश्चन है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखें। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और इनमें एक त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया और समांतर है ए बी सी डी, ए बी ए सी डी पी क्यू आर। मान भी इसमें दिया गया 127 और y 50, ये दिया गया y, ये दिया गया 50 और ये दिया गया x। देखिए कह रहा है ए बी समांतर सी डी है। अगर ए बी समांतर सी डी है इसलिए दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, एकांतर कोण है। अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण और संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये 50 हो जाएगा। अब देखें कि त्रिभुज का बहिष्कोण अपने सुदूररेखा कोणों के योग के बराबर होता है। मीन्स x प्लस वाई बराबर किसके हो जाएगा 127 अंश। x का मान 50 धन y बराबर 127, तो y बराबर क्या आएगा 127 ऋण 50 और y बराबर क्या आएगा 77। तो हमको x और y दोनों का मान मिल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई चित्र में PQ और RS दो दर्पण हैं। तो चलिए हम लोग दो दर्पण को बनाते हैं। ये PQ हो गया और दूसरा है RS, और कह रहा है कि इन पे कोई किरण आपतित होती है जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण AB, ये है आपतन किरण AB, दर्पण PQ से B पर टकराती है और परावर्तित होकर BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। अब ये पुनः परावर्तित हो गई। सिद्ध कीजिए AB समांतर CD। दिया है PQ समांतर RS, ये एक चीज दिया गया। अब चूंकि ये आपतित किरण है तो आप साइंस में पढ़ेंगे, 10th क्लास में पढ़ेंगे कि यदि कोई आपतित किरण किसी दर्पण पर या किसी चिकने तल पर जब पड़ती है वो इस प्रकार से, अगर ये मान लीजिए एक दर्पण है या कोई चिकना तल है, जब इसमें कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से आपतित होती है और आपतित होने के पश्चात जब उस तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग अपने उसी मार्ग में वापस आ जाता है। मीन्स जब ये टकराती है तो ये वापस हो जाती है और इस प्रकार प्रकाश में टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा उसका क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। और ये अभिलंब रेखा इनके इस कोण को दो भागों में बांटती है, जिनको जो पहला कोण है ये है आपका आपतन कोण और दूसरा है परावर्तन कोण। इस आपतन कोण को I से लिखते हैं और परावर्तन कोण को R से लिखते हैं। तो इसी के अनुसार हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहां से पहले हम लोग लंब डाल देते हैं और लंब डालेंगे तो ये कोण देखिए दो भाग में बढ़ता है, जिसको हम लोग I1 R1, ये I2 और R2 लिखेंगे। अब देखिए परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार इनका आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के होगा। मीन्स कोण I1 बराबर होगा कोण R1, एक समीकरण मान लें। I2 बराबर होगा कोण I2
I2 बराबर कोण R2, ये दूसरा हो गया। और तीसरा देखें, इनको पॉइंट आउट कर लीजिए। तो अब देखें ये हो गया। दूसरा क्या होगा कि अगर एक PQ और RS, क्योंकि PQ समांतर है RS, PQ समांतर RS है, तो इनके देखिए ये दोनों कोण, ये और ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि ये अभिलंब खींचा गया तो ये और ये भी तो समांतर बनेगा, इसलिए कोण R1 बराबर, कोण R1 बराबर होगा कोण I2 के। इसको तीसरा मान लें। अब समीकरण 1, 2 व 3 से देखें, समीकरण 1, 2 और 3 से देखेंगे कि I1 बराबर है R1 के, और R1 किसके बराबर है, I2। पहले तो 1 और 3 को देखेंगे। 1 और 3 में I1 बराबर R1 है, तो R1 किसके बराबर है, I2। I1 R1 के बराबर है, और R1 जाकर के किसके बराबर हो जा रहा है, I2 के। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो I1 बराबर होगा कोण I2। इनको समीकरण नंबर 4। और देखिए इन दोनों को अगर देखें 2 और 3 को, तो I2 बराबर किसके है, R2, और I2 बराबर है R2 और I2 बराबर ये है R1, मीन्स R1 और R2 बराबर हो जाएंगे। कोण R1 बराबर कोण R2, ये हो गया समीकरण नंबर 5। दोनों को जोड़ लेंगे। समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर, अब जब समीकरण 4 और 5 को हम लोग जोड़ेंगे तो ये बनेगा कोण I1 प्लस R1 बराबर, इधर होगा I2 प्लस कोण R2। I1 R1 जोड़ेंगे, I1 R1 जोड़ेंगे तो ये बनेगा ABC, ये हो गया कोण ABC। I2 R2 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा BCD। और अब देखेंगे कि अगर ये ABC और BCD बराबर हो गए, दोनों क्या है, एकांतर कोण है। अगर एकांतर कोण बराबर हो गया तो दोनों रेखाएं समांतर हो गई। क्योंकि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तभी उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो जब एकांतर कोण बराबर हो गया इसका मतलब सिद्ध हो जा रहा है कि ये दोनों समांतर हैं, इसलिए AB समांतर CD। तो इस तरह हम लोगों का एक्सरसाइज 6.2 आज कंप्लीट हो गया। अब 6.3 के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे देखेंगे कि उस एक्सरसाइज में हमको क्या करना है और किसके अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उससे पहले 6.2 आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। हमने आपको एक एक क्वेश्चन इसके सॉल्व करवा दिए हैं, आप एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। जिनको जो प्रॉब्लम होगी अपना कमेंट करके या कॉन्टेक्ट करके दोबारा से सॉल्व करवा लेंगे।